नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर कक्षा 10 की एक इम्पोर्टेंट प्रश्नावली की बात करेंगे और वो होगी प्रायिकता। जब आप प्रायिकता को सामान्य रूप से अध्ययन करोगे और चेक करोगे तो ये पाओगे कि प्रायिकता में एक तो 2 नंबर का सवाल आता है और 2 एक नंबर के सवाल आते हैं। इस बार पैटर्न में ज़्यादातर 2 नंबर के सवाल आ रहे हैं। 1 नंबर के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बढ़ा देंगे। आप इनको लगभग अध्ययन करने के बाद में आपको पता चलेगा कि 1 नंबर के कितने सवाल आ रहे हैं, 2 नंबर के कितने आते हैं, 3 नंबर के कितने आते हैं। एक बार हम प्राथमिक कार्य हमारा ये रहेगा कि हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे और कंप्लीट जब सिलेबस हमारा हो जाएगा और आपका ऐसे रेस्पॉन्स अध्ययन के रूप में रहेगा तो फिर हम एक नई सीरीज लेकर आएंगे और वो लेकर आएंगे, उस सीरीज का नाम रहेगा ब्लूप्रिंट सीरीज। उस सीरीज में हम ये चेक करेंगे कि सबसे पहले हम पता करेंगे कि जो बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से हमारे एग्जाम में आते हैं और कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं उनका अध्ययन करेंगे। 4 के बाद में हम सीरीज 3 नंबर की स्टार्ट करेंगे, फिर 2 नंबर की, फिर 1 नंबर की। इस प्रकार मोस्ट क्वेश्चन की हम एक सीरीज जारी करेंगे और लगातार वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपको ये पता चले कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कैसे कर सकते हैं। बोर्ड का मामला है और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर अच्छे नंबर लाओगे तो निश्चित रूप से आपका आने वाले समय में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हमने इसमें देखा 2 नंबर का सवाल आएगा और 2 एक नंबर के सवाल है। जब आप ये पढ़ते हो तो पढ़ने से पहले हमारा प्राथमिक डाटा ये रहता है कि हमें पता होना चाहिए कि जो प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं और उसका नाम है प्रायिकता। तो आखिर ये प्रायिकता चीज क्या होती है, क्या है ये प्रायिकता? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश का मैं बता देता हूं। प्रायिकता को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का सामान्य रूप से अगर हम चीज एक व्यवहारिक रूप से चर्चा करें तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, एक कोई भी कार्य की हम कितनी संभावना व्यक्त करते हैं सॉरी, क्या संभावना है। जैसे मान के चलो बारिश आने वाली, एक संभावित रूप है, ये आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, बाहर बादल हो रहे, तो एक संभावना बनती है। इसी प्रकार जैसे मान के चलो हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं अलग अलग लिख रहा हूं। जैसे मान लो आप सिक्के के बारे में जानते हो, एक सिक्का होता है और जब वो सिक्का होता है तो सिक्के को हम उछालते हैं और उछालने के बाद में ये बनता है कि सिक्के के अंदर 2 कंडीशन बनती है, एक हेड बनती है और एक टेल बनती है। अब कौन सी स्थिति आएगी? हाँ, अपन उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई ये आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन गारंटी नहीं है। तो जब भी प्रायिकता ज्ञात करते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुल संभावित घटना कितनी हो गई। तो हमें चाहे हेड प्राप्त हो चाहे टेल प्राप्त हो, कुल घटना कितनी हो गई? 2। और इन 2 घटनाओं के बाद में हमें कितना प्राप्त होगा? तो प्राप्त होने की बात आएगी तो दोनों में से कोई एक चीज प्राप्त हो गया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इस प्रकार ज्ञात करते हैं। ऐसे हम जैसे मान लो कई बार आप खेलते जिसे हम इंग्लिश में डाइस कहते हैं, पासा का आपने नाम सुना। पासा क्या होता है? जब भी आजकल के जमाने में क्या होता है, गेमिंग की दुनिया बढ़ रही है तो आप लूडो खेलते हो। जब लूडो खेलते हैं और पहले सांप सीढ़ी खेलते थे तो उसमें उसको उछालते हैं, डाइस को स्पिन कराते हैं और उसमें जो नंबर आते हैं 1 to 6 आते हैं, 1 से लेकर 6 तक। अब इन 6 की भी अलग अलग सिचुएशन बनती है, क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, लेकिन आप तो ये मानो कि जब 1 से 6 सिचुएशन बनी तो उस लूडो में कुल कितनी स्थितियां हुई ये पता होना चाहिए। तो कुल होती स्थितियां 6। कितनी स्थितियां हुई? 6। और इन 6 सिचुएशंस की हम अलग अलग बात करेंगे तो हमारे ये अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। सिचुएशन में क्या होता है कि वो अलग अलग हमें कंफ्यूजन करने के लिए सवाल दे सकता है। क्या क्या सवाल दे सकता है? देखो, जब 6 तक नंबर आते हैं तो अभाज्य संख्या भी आती है, भाज्य भी आती है, विषम संख्या आती है और सम संख्या आती है। इतनी सी चीजों से जुड़ा हुआ हमारे क्वेश्चन आ सकता है।
और जो लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसमें से वो आता है ताश का सवाल। क्या आता है? ताश का। अब हालांकि एक अध्यापक होने के नाते कभी भी ऐसे नहीं कहना चाहिए मुझे कि बच्चों को ताश खेलना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ जब आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है मैथमेटिक्स में, हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए आपके, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो क्वेश्चन आने से पहले हमें ताश के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए एक ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं, और उन पत्तों के बाद में कितने रंग होते हैं कलर्ड, और उन कलर के बाद में प्रत्येक कलर के कितने कार्ड होते हैं, और प्रत्येक कार्ड की क्या सिचुएशन होती है। ऐसा कहते हैं इसमें रानी भी आती है, राजा भी आता है, गुलाम भी आता है, बादशाह भी आता है, बेगम भी आती है, 2, 3, 4 ये पत्ते आते हैं। तो इनके बारे में ये जानकारी होनी चाहिए, और इन सब की कंडीशन किस फॉर्मूले के आधार पर ज्ञात करनी है, ये हमारे इस प्रायिकता के अंदर आता है। और जहां तक आप प्रायिकता पढ़ रहे हो तो ऐसी कोई बात नहीं होती, आपको सामान्य जानकारी तो है ही, तभी आप कक्षा आदर्श में आए हो। यह तो बात हुई प्रायिकता की। अब प्रायिकता का क्या फॉर्मूला है, कैसे हम प्रायिकता को ज्ञात करते हैं, वो हमें जान होना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले प्रायिकता पढ़नी है, तो बाकी चीजों को सब भूलो, आपको ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। ये फॉर्मूला 2 नंबर में भी आ सकता है, ये फॉर्मूला 1 नंबर में भी आ सकता है। 2 नंबर में कैसे आएगा? जब 2 नंबर में आएगा तो इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, और 1 नंबर में आएगा तो मतलब मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपको प्रायिकता का नंबर लाना है तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। P यानी होता प्रोबेबिलिटी, और किसी भी घटना यानी E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ये फॉर्मूला आपको ऐसे कैसे याद रखना है। हाँ, इसका मैं आपको एक सीधा तरीका और बता सकता हूं तो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हुए, और वो है संभावित घटना बटावा कुल घटना। अब आप कहोगे भाई संभावित घटना और कुल घटना इसका क्या मीन्स हुआ? तो संभावित घटना और कुल घटना का मेरे कहने का अर्थ हुआ कि जैसे मान लो कोई सिक्के की बात करते हैं, और सिक्के की जब बात करते हैं तो आप जानते हो कोई भी एक कॉइन है उसको स्पिन करवाते हैं तो उसमें कुल घटना कितनी होगी? 2 घटना होने के बाद में मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब किसी भी कॉइन को हम स्पिन करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब आप क्या चाहते हो वो अलग चीज है, चाहे कुछ भी आए, चाहे चित आए चाहे पट आए, आप दोनों ही लिख दो। मान लो कि चित आया या मान लो पट आया, आएगा तो दोनों में से एक, तो ये अनुकूल क्या होगा? अगर चित आया तो अनुकूल हमारे लिए क्या हो जाएगा? 1, और अगर पट आया तो अनुकूल क्या हो जाएगा? 1। तो मुझे बताओ अगर सिक्के से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर 1/2 ही आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी प्रकार और अलग अलग सिक्के क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी हम सरल इसी प्रकार करते हैं। जैसे मान लो ये एक बैग है, और उस बैग में आप चेक करोगे कि 2 तो रेड गेंद है, उसके बाद में आप चेक करोगे कि 2 डार्क पिंक है, और उसके बाद में आप चेक करोगे कि 2 ब्लैक है। अब आपको इस बैग में से गेंद निकालनी, तो बैग तो बंद है ना, आपको देखना नहीं। तो जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा पहला कंडीशन ये रहेगी कि टोटल घटना कितनी है। तो आप मुझे बताओ इसमें कुल घटना कितनी होगी, आप इनको ऐड कर दो तो टोटल कितना हो गई? 6। अगर आप रेड गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करते हो तब आंसर आएगा 2/6, और अगर पिंक गेंद निकालने की आप ट्राई करते हो तो भी आपके आंसर आएगा 2/6, और अगर ब्लैक गेंद निकालने की आप प्रायिकता ज्ञात करते हो तो भी हमारे 2/6 आएगा, और सारे आंसर को जब आप एडिशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 1। तो मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि कंप्लीट प्रायिकता का पैकेज होता है वो 0 to 1 के बीच में चलता है। हाँ, 1 का मतलब घटना कंप्लीट घटित हो गई, और 0 का मतलब घटना घटित नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब है ये संभावित परिणाम इस प्रकार निकालते हैं, लेकिन आपका जो मेन टारगेट है वो ये होना चाहिए कि आपको ये फॉर्मूला
याद होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा से रेड से मैं ये कर देता हूँ, तो आपको ये याद होगा तभी इसके पढ़ने का आगे आनंद आएगा, अन्यथा कोई मीन्स नहीं। तो एक बार फिर मैं ये फॉर्मूला बोल देता हूं, प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या। ये फॉर्मूला आपका रहेगा। अब देखो आगे पढ़ते हैं कि क्या कहता है क्या नहीं कहता है। अब हमारे आगे पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन आएगा, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन आया तो इसको सोल्व करना है। उदाहरण नंबर 1, ये क्या कह रहा है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया जब आप सिक्के को या कॉइन होता है उसको आप उछालोगे, तो हिंदी भाषा में जब हम पढ़ेंगे तो या तो वो कहेगा आपको चित्त आने की प्रायिकता, और या कहेगा वो आपको पट आने की प्रायिकता। तो चित्त या पट दोनों में कोई भी कंडीशन आए, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिक्के में जो आंसर आते हैं वो एकदम समान आते हैं। तो ये कह रहा है कि आपको चित्त ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक ही बार उछाला जाता है। कई बार सवाल आ जाता है एक सिक्के को 2 बार उछालना पड़ता है, तो 2 बार उछालने से क्या होता है कि कंडीशन चेंज हो जाती है। अब 2 हो रहे कुल घटना, आप 2 को उछालोगे तो 4 हो जाएगी। तो आपको मैंने बताया कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अनुकूल परिणामों की संख्या, एक बार आप उछाल रहे हो तो कुल परिणाम 2 और अनुकूल परिणामों की संख्या 1, तो आपके चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 हो गई। और अगर आप इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता ज्ञात करोगे तो वो भी 1/2 हो गई। इस प्रकार के सवाल हमारे एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आता है। 8th क्लास में भी ये सवाल आता है, 8वीं क्लास में भी प्रायिकता है, तो उससे रिलेटेड भी सवाल आता है। लेकिन मान लो अपन थोड़ा सा और विस्तृत अलग अध्ययन कर लेते हैं। ये बात हो गई सिक्के की, किसकी हो गई? सिक्के। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको पासे की बात करी। किसकी बात करी? पासे। तो जब हम पासे की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि पासे में कहां से लेके कहां तक अंक होते हैं। हालांकि आपको पता है पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, लेकिन आपको यह पूछ सकता है इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है और इसमें भाज्य संख्या कौन सी है। हालांकि ज्यादातर इस अभाज्य संख्या का आता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे नंबर जिसमें स्वयं के अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? अभाज्य संख्या। और यहां पर अभाज्य संख्या 2, 3 और 5। कौन कौन सी है? 2, 3 और 5। और भाज्य संख्या है 4 और 6। एक ने तो भाज्य ने अभाज्य। अब आपके पासे से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा कि एक पासे को या एक डाइस को घुमाया जाता है या फेंका जाता है तो उसमें अभाज्य नंबर आने की प्रायिकता क्या है। लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो हमें ये सवाल होगा ही नहीं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 होती है, टोटल 3 होती है। तो जब अनुकूल परिणाम की बात होगी तो कितना हो जाएगा? 3, और कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 6। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 3/6। और इसी प्रकार अगर वो भाज्य नंबर का पूछ लेवे तो आपको ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या 4 और 6 होती है, तो संभावित परिणाम 6 और संभावित परिणाम 2 और कुल परिणाम 6। और नए भाज्य नए अभाज्य का उत्तर आएगा 1/6। और इन तीनों को आप ऐड करोगे तो आप सब भली भांति से इस चीज को जानते हो, इनका आंसर 1 आएगा। क्या आएगा? तो ये प्रायिकता की सामान्य जानकारी मैं लगातार आपको क्वेश्चन से करवाने का प्रयास करवा रहा हूं। आप इसको पढ़ो, क्योंकि अगर कितना भी कैसा भी स्टूडेंट अगर उसकी कमजोरी है तो उससे कवर कर सकता है। ये एक ऐसी प्रश्नावली है। आगे देखो, अब देखो बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में कई बार ऐसा सवाल आता है, क्योंकि 2 नंबर के उपयुक्त यही सवाल है, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है। सवाल क्या कह रहा है? हालांकि ऐसा सवाल मैंने सबसे पहले आपको करवाया है, लेकिन फिर भी आपको सवाल की भूमिका के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। सवाल कह रहा है कि एक थैला है, ये लो भाई थैला है, उस थैले में लाल गेंद, ये ए गेंद है, वो है कैसी है? लाल रंग से लिख देता हूं मैं, ए गेंद है रेड। एक नीली गेंद है, ये नीला, ऐसा लिख देता हूं।
ब्लू, और एक गेंद है पीली, ये पीला। ये आपको रंग दिखाई नहीं देगा लेकिन आप समझ जाना, एक पीली गेंद है। अब ये कह रहा है कि जितनी भी गेंदें हैं सभी गेंदें एक ही साइज की। हम भी जानते हैं गेंदें लगभग एक ही साइज की होती है, लेकिन ये कह रहा है तो हमारे डाउट क्लियर कर रहा है। अब ये करते का बिना थैले के अंदर जाके इसमें गेंद निकालनी, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पीली होगी। जब भी आप प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन करो, हमारा प्राथमिक दायित्व ये रहता है कि आपको प्रायिकता का फॉर्मूला आना चाहिए, और बाकी आप विस्तृत उसमें याद कर लो, लेकिन शॉर्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। संभावित परिणाम बटावा में क्या आएगा, कुल परिणाम। क्या आएगा, कुल परिणाम। आप मुझे बताओ आपको ज्ञात क्या करना है। आपको यह ज्ञात करना है कि गेंद पीली होगी या नहीं होगी। तो मुझे बताओ इसमें आप देखने के बाद में कुल परिणाम कितने आ गए हमारे पास, 3, और पीली गेंद कितनी है, 1। तो आंसर कितना आएगा, 1/3। अब वो पूछ रहा है कि वो गेंद निकाली जब लाल होगी, तो लाल गेंदें हमारे पास कितनी है, 1। कुल घटना कितनी होगी, 3। तो रेड का उत्तर ये, येलो का उत्तर ये। अब ये कह रहा है कि वो नीली होगी, तो नीली गेंदें कितनी है हमारे पास, ये 1/3। लेकिन हालांकि ऐसा सवाल नहीं आता है, लेकिन एग्जामिनर अगर आपको घुमाना चाहे तो ये कह सकता है, तो बताओ इस थैले में से ब्लैक गेंद निकालने की क्या प्रायिकता, काली गेंदें बताओ आप। तो आपको ये चेक करना है कि थैले में काली गेंदें है या नहीं है क्या। थैले में तो 3 ही रंग की गेंदें हैं, काली रंग की तो गेंद है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0। इस प्रकार हमें पढ़ना है, प्रायिकता को धैर्यता से देखना है। आप ढंग से देखोगे, व्यवहारिक रूप से समझोगे, तभी पढ़ने का आनंद है। बाकी 1 मिनट 2 मिनट देखने से कुछ नहीं होता। वीडियो को अंत तक देखो, आप बहुत सारी चीजें मिलती है। कभी भी शुरुआती चरण में पूरी चीजें नहीं मिलती है। एक मोमेंटम बनता है अध्यापक का पढ़ाते पढ़ाते, उसके बाद में उनके दिमाग में आती है कि ये सवाल भी हमें बताना है। कभी भी रटी रटाई चीजें कहीं नहीं बताई जा सकती। एक मोमेंट बनने के बाद में कंटिन्यूटी होती है, तब बताने का अलग आनंद आता है। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो आगे सवाल, वही सवाल आ गया जो मैं आपको कह रहा था। हालांकि ये सारी चीजें मैंने आपको प्रारंभिक दौर में बताई है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखो। ये कह रहा है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं और उसकी प्रायिकता क्या होगी जब संख्या 4 से बड़ी हो और संख्या 4 से छोटी है उसके बराबर। तो सबसे पहले जब आप पासे का सवाल कर रहे हो, ये तो क्लियर है कि आप सवाल किसका कर रहे हो, पासे का। पासे का सवाल कर रहे हो। जब पासे का क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पासे में नंबर कौन कौन से हैं, वो आपको लिख देना। कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है कि यार क्या करना है क्या नहीं, लिख दो। लिखने से हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अब आपको क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो उसके बाद में प्रायिकता के फॉर्मूला भी आप लिख दो। संभावित परिणाम बटावा क्या होगा, कुल घटना या कुल परिणाम। अब देखो आप आगे ध्यान से, क्या कह रहा है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है आपको। तो मुझे बताओ 4 से बड़ी संख्या कितनी है, गिनती तो आती है ना आपको। तो 4 से बड़ी संख्या 2, 5 और 6। भले ये 5 और 6 2, लेकिन आपको संख्या नंबर्स में काउंट करनी है, 5 और 6 से नहीं लिखना है। तो हमारे पास संख्या 2 है और कुल घटना कितनी है, 6। बताओ आंसर कितना आएगा, 2/6। इसी प्रकार आगे कह रहा है 4 से छोटी या उसके बराबर। क्लियर कर रहा है ये। छोटी कहता तो आपको 3 ही संख्या लेते, लेकिन ये कह रहा है उसके बराबर, तो आपको 4 संख्या लेनी पड़ेगी। तो बताओ 1 2 3 और कितने नंबर हो गए, संभावित घटना कितनी होगी, 4, और कुल घटना कितनी होगी, 6। तो बताओ आंसर कितना आ गया, 4/6। और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा। प्रायिकता का सवाल आपकी परीक्षा में आता है, ज्यादा से ज्यादा ऐसा ही सवाल आता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न को आप पढ़ो। और मैंने अब तक सारे प्रश्न कराए, बाकी प्रश्नावली में अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं,
लेकिन आपने इसमें देखा होगा कि इसमें एक ही फॉर्मूला चलता है प्रायिकता का, और इसी के आधार पर ही आपको ये कंप्लीट पढ़ना है। प्रायिकता के एक एक नंबर के सवाल कैसे आते हैं, क्या आते हैं, वो पैकेज में हम और पढ़ेंगे आगे। अब देखो आगे, ये बहुत अच्छी चीज इसमें आई है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्या चीज आई है आप फिर एक बार देखो। अब तक हम पढ़ रहे थे, जैसे हमने पढ़ा सिक्का, और सिक्का पढ़ने के बाद में हमने क्या किया कि चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, और उसके बाद में पट की हमने क्या किया, ज्ञात की। इसी प्रकार हमने भी पासे की ज्ञात की। 4 से बड़ी संख्या ज्ञात करने की हमारे प्रायिकता आई 2/6, तो 4 से छोटे के लिए हमने क्या किया, फिर ज्ञात किया। इन चीजों पर रोकथाम लगाने के लिए, समय की बचत करने के लिए ये चीज आई। ये कहती है कोई भी प्रायिकता हो, अगर उसकी घटना के घटित हो रहा है पूरा 100%, तो वो 1 आ रहा है, अगर घटित नहीं हो रहा है तो 0 आ रहा है। अर्थात प्रायिकता में घटना के घटित होना और घटना के घटित नहीं होना, ऊपर जो बार लग रहा है कि नहीं होना, इन दोनों का आप एडिशन करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 1। जैसे मान लो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 2/6, और 4 से छोटी आने की प्रायिकता कितनी है, 4/6, और इन दोनों का आप एलसीएम लेकर ऐड करोगे आपका 1 है। इसी प्रकार सिक्का के चित्त आने की प्रायिकता और सिक्का के चित्त नहीं आने की प्रायिकता, मतलब पट आने की प्रायिकता, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1। ये सवाल आएगा इस प्रकार। लेकिन आपको वो, ये तो मैं समझाने का एक पैटर्न है, आपको वो देगा किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ये है, तो घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो, या किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये है, तो घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। जैसे मैं आपको एक सवाल दिया, जैसे अभी हमने पढ़ाई है, अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे देता है एग्जाम, वो कहता है किसी भी घटना के घटित नहीं होना, घटित नहीं होना, घटित नहीं होना इसका मतलब होता है पीई बार, और घटना के घटित होना इसका होता है पीई। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे रमेश के पास होने की संभावित घटना है 0.56। ये किसकी घटना है, पास होने की। तो आपको ज्ञात करना पास नहीं होने की, तो ये ज्ञात करनी है आपको, और ये आपको दे दी, तो इसने लिख दिया 0.56। यह आपको नहीं ज्ञात करना, इक्वल टू 1। अब आपको ये ज्ञात करना है, तो हमने कई बार एक चीज़ पढ़ी है कि कोई भी नंबर अगर बराबर के इधर होता है और बराबर के उधर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो पी ई बार 1 - 0.56, और इसमें से आप जब घटाओगे तो आप ये समझ जाओगे क्या आएगा, 0.4। ये घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। और ऐसा आपके फिर 1 नंबर का सवाल आ सकता है, ये मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि 1 नंबर के लिए सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे आप देखोगे ये भी चीज़ हमने अध्ययन किया था, अध्ययन नहीं किया तो आपको ध्यान रख लेना है। ये कह रहा है जो प्रायिकता का मान है वो 0 से 1 के मध्य होता है। ये भी एबीसीडी में सवाल आ सकता है। अब एबीसीडी में ये छोटे छोटे सवाल कैसे एबीसीडी में आएंगे आप बोलो। ये एबीसीडी में से आते हैं जैसे 0 लेस देन पी लेस देन 1, 0 ग्रेटर देन पीई ग्रेटर देन इक्वल 1, 0 लेस देन पीई ग्रेटर देन इक्वल 1, 0 ग्रेटर देन इक्वल पीई लेस देन इक्वल 1। इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य बताओ। ये बड़े बड़े सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और जो कोई भी स्टूडेंट होता है वो यही सोचने में लग जाता है कि यार करें क्या।
चारों उत्तर एक जैसे लग रहे हैं और आपके आ गया ना तो नींद उड़ जाएगी। एक नंबर कोई नहीं बता पाएगा, इसलिए इसको देखना जरूरी है। ये कहता है कि 0 का मान है ये पी के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा होगा। मतलब पी का मान एक तो इक्वल हो सकता है, मतलब बराबर 0 हो सकता है, और उसके बाद में बड़ा होगा, इस 0 से छोटा नहीं होगा। और 1 से छोटा होगा, पी का मान 1 से बड़ा नहीं होगा। हाँ, बराबर हो सकता है। ये इधर ये बड़ा, ये कह रहा है कि पी का मान 0 से बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? तो आपका ये उत्तर ए आएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा ढंग से आपको याद करना है। कोई चीज़ में समझ में आए नहीं आए तो आप चर्चा कर सकते हैं। आगे ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आज ये सवाल मैं आपको नहीं करूँ, क्यों नहीं करूँगा कि मैं ये चाहता हूँ कि भले आपके घर वाले मना करें, मैं भी मना करता हूँ, हालांकि ताश के फेवर मैं नहीं रखता। अच्छे बच्चे हो आप सारे पढ़ने वाले, तो मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि ताश, लेकिन आपको ताश के बारे में कंप्लीट डेटा लेकर आना है। कई जने जानते हैं, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि ताश में सबसे पहले आपको पता करना है कि कलर कितने होते हैं। कलर के बाद में इसमें कौन से फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड का मतलब ऐसे पत्ते जिनमें उनका मुंह दिखाई देता है। जैसे इक्के में दिखाई देता है क्या? नहीं, इक्के में नहीं, बादशाह में देता बेगी गुलाब। तो ये कितने पत्ते हैं, कितने फेस कार्ड है, कितनी गुलाम है, कितनी दस्सी है, कितनी नेली है। रेड कलर में कितने रंग होते हैं। रेड में एक तो ईंट होता है, एक लाल पान होता है, ब्लैक में एक चिड़ी होती है, एक हुक्म होता है। इनके बारे में आप थोड़ा डेटा प्राप्त करो, पढ़ने का अलग आनंद आएगा। ज़्यादा लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार हमें पढ़ना है। और ये अभी मैंने आपको सवाल एक करवाया था, वो ये सवाल आ गया, ये आपको करना है। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा मैच खेल रही है। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता है, रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता? तो एक जीत रहा है तो एक क्या कर रहा है? हार रहा है। भाई एक हारेगा तभी तो दूसरा जीतेगा। इस फॉर्मूले का यूज करके आपको ज्ञात करना है। ये मैं फॉर्मूला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये करके आप मुझे मैसेज करोगे कमेंट बॉक्स, तब तो मुझे लगेगा कि आप देख रहे हो, अन्यथा मैं सोचूंगा आप टाइम पास कर रहे हो। देखो ऐसा है कि मैथमेटिक्स, इसको इजी मत लो आप। एक दिन मैंने आपके लिए 18 मिनट का बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाया। क्यों बनाया था? ताकि आपके गुणात्मक रूप से सुधरता है और आप पढ़ने लगे। एक बार फिर मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अच्छा समय देकर